श्री जी को भगवती मानते हैं, माना करें, ठीक है, खंडन नहीं है। कोई उनको परब्रह्म मानते हैं और श्री जी को परब्रह्म की शक्ति मानते हैं, मानते रहें, विरोध नहीं है। अपने अपने मत से सब मानते हैं। पर हम क्या मानते हैं? वे कहते हम तो इतना ही मानते हैं, ये भले ही षडैश्वर्य संपन्न है, अचिंत्य अनंत माधुर्य ऐश्वर्य से सब कुछ है इनमें, सकल लोक चूड़ामणि है, लेकिन हम तो यह मानते हैं प्रेम के खिलौना खेलत दो प्रेम खेल, प्रेम के खिलौना, ये प्रेम के खिलौना है। दीपावली के समय चीनी के खिलौना बनते हैं, शक्कर के, बूरे के। अब उनमें आकृति कोई भी हो, वो सब मिलाकर हैं शक्कर ही। चाहे जिस आकृति का खिलौना बना दो, है तो शक्कर। जिधर से चाटो उधर से मीठा, मधुराधिपतेः अखिलम मधुरम। इसलिए प्रेम के खिलौना से खेलने के लिए भी प्रेम को अंगीकार करना पड़ता है। और प्रेम को जहां अंगीकार किया जाएगा, वहां ऐश्वर्य ज्ञान को, भगवत्ता के ज्ञान को किनारे रख दिया जाएगा। ऐश्वर्य भगवत्ता का ज्ञान दूर नहीं रखा जाएगा तो प्रेम होगा ही नहीं। कल देवाधिदेव भगवान शिव की भोले बाबा की दशा देखी? बोलो, शिव तत्व क्या है? साक्षात भगवान का स्वरूप है। रुद्रस्त्वात्मा शरीरिणाम, भागवत जी में सुखदेव जी कह रहे हैं, प्रत्येक देहधारी की आत्मा रुद्र है, शिव है। शिवस्य हृदयम विष्णु, विष्णोश्च हृदयम शिवा। शिव का हृदय विष्णु है, विष्णु का हृदय शिव है। और मैया कह रही, अरे बाबा मोड़ा, तेने सबरो हमारो आंगन खोद दियो नाच नाच के। अरे तेरे दंडोत करूं, हाथ जोड़ूं, तू जा। अब भोले बाबा अपने स्वरूप में रहें तो क्या किसी का साहस है जो भोले बाबा से ऐसा व्यवहार करे? पर नहीं, जब हमारे आराध्य अपने ऐश्वर्य को अत्यंत तिरोहित करके माधुर्य का प्रकाश कर रहे हैं, तो मैं उनका हूं, उनसे खेलने के लिए आया हूं, लीला करने आया हूं। तो यहां तो मुझे जोगी बाबा वाला अभिनय करना पड़ेगा, मैया को ढोक लगानी पड़ेगी, मैया की कृपा से ही दर्शन हो। प्रेम की अभिव्यक्ति के लिए ऐश्वर्य भाव को किनारे रखना पड़ता है। चलो एक लौकिक उदाहरण दे देते हैं। आप कलेक्टर हैं, ठीक है, आप कलेक्टर हैं, पूरे जिले का मालिक होता है। वो कुर्सी पे बैठे न बैठे 24 घंटे कलेक्टर है कि नहीं?
क्या पत्नी के सामने कलेक्टर है? पत्नी के सामने कलेक्टर नहीं है। उसका छोटा सा बच्चा उसके सामने कलेक्टर है क्या? वो छोटा बच्चा मचल गया कि मैं घोड़े पर बैठूंगा, और कलेक्टर साहब को अपने ऑफिस में जाना है। उनकी पत्नी कहती है, अरे आप थोड़ी पीठ पर बिठा लीजिए ना इसको। कलेक्टर साहब कहते हैं, अरे तुम क्या कह रही हो, अभी हमको जाना है, देर हो रही है। तो बच्चा रो रहा है, दया नहीं आती? आपका लड़का है, दया नहीं आती? तो कलेक्टर अपने भले ही घर के भीतर ही सही कालीन पर घोड़े जैसे चलने लग जाते हैं, और उनका छोटा सा बच्चा पीठ पर बैठकर घुड़चढ़ी का आनंद ले लेता है। ये लौकिक उदाहरण हमने इसलिए दिया कि वह कलेक्टर अपने पावर में है, अपने अधिकार में है सबके लिए, किंतु अपने सुहृदों के लिए, निकटवर्ती लोगों के लिए, प्रेमियों के लिए, जिससे उसका रागात्मक संबंध है, उसके लिए वो कलेक्टर नहीं है। न्यायाधीश की बात ले लो, क्या घर में भी न्यायाधीश है क्या? घर में न्यायाधीश नहीं। ठाकुर जी के भक्त ठाकुर जी के अपने घर के हैं, सुहृद हैं। ठाकुर जी भक्तों के सामने ऐश्वर्य नहीं रखते, और भक्तों में भी कोई ऐश्वर्य हो तो वो ठाकुर के सामने अपना ऐश्वर्य नहीं रखते, क्योंकि वे जानते हैं कि ऐश्वर्य भी इन्हीं का है और माधुर्य भी इन्हीं का है। ऐश्वर्य का ज्ञान प्रेम के अनुभव में बाधक बन जाता है। इसलिए हमारे ठाकुर जी ऐश्वर्य ज्ञान की भी चोरी कर लेते हैं। ठाकुर जी ने मृदभक्षण लीला में अपने मुखार बिंद में मैया यशोदा को ब्रह्मांड का दर्शन करा दिया। मैया पूछ रही, लाला तेने मिट्टी खाई? बोले, नाहम भक्षितवानम्ब सर्वे मिथ्याभिशंसिनः यदि सत्य गिरस्तर्हि समक्षम पश्य मे मुखम। अम्ब न अहम भक्षितवान, मैंने नहीं खाया, मैंने मृदभक्षण नहीं किया। तो ये सबरे तेरे संग के सखा कह रहे हैं कि तेने माटी खाई। सर्वे मिथ्याभिशंसिनः, सब झूठ बोल रहे हैं। और यदि तू हमारी बातन पे विश्वास न कर रही होए तो अभी मैं मोहड़ा खोल के दिखाऊं, तू देख ले मेरे मोहड़े में। अरे मैं मट्टी खाए गयो होंगो तो माटी की सौंधी सौंधी गंध तो मोहड़े में होएगी। मैया बोली, लाला मोहड़ा खोल के दिखाइयो। और जैसी ठाकुर जी ने मोहड़ा खोला, पूरा ब्रह्मांड दिख गया। पहले तो मैया बोली, अलाय बलाय कहा दिख रही मेरे लाला के मोहड़े में। बाद में मैया को याद आई, अरे गर्गाचार्य जी ने या के नामकरण संस्कार के समय कहा था, तस्मान नंदात्मजो यन्ते नारायण समो गुणै
ये नारायण के समान गुण, ये साक्षात नारायण है। अरे मैं तो बड़ी भूलन में पड़ गई, ये निश्चित ही नारायण है, क्योंकि 6 दिना को हो तब तो यानी पूतना के प्राण ले लिए। कितने बड़े बड़े चमत्कार ब्रज में भये, और कोई सामान्य बालक मोहड़े में ब्रह्मांड नहीं दिखा सके। ये तो साक्षात परमात्मा है। मैया को पक्का विश्वास हो गया। जैसे ही मैया को विश्वास हुआ, ठाकुर जी घबरा गए। वहां सुखदेव जी वर्णन करते हैं, वैष्णवीं व्यतनोन्मायाम् पुत्र स्नेहमयीं विभु। ठाकुर जी ने वैष्णवी माया का विस्तार किया और मैया के भगवत तत्व के ज्ञान की चोरी कर ली। मैया बिल्कुल भूल गई। भूल गई मैया। क्योंकि भगवान ऐश्वर्य ज्ञान की चोरी न करें तो मैया का और ठाकुर जी का जो भाव है वो कैसे निभेगा। आज अरेल में होके आए हम। श्रीमद् वल्लभाचार्य महाप्रभु वहां 28 वर्ष विराजे। 52 वर्ष ही धरती पर विराजे महाप्रभु वल्लभाचार्य जी, उसमें 28 वर्ष अरेल विराजे। बड़े लाल जी गोपीनाथ जी का जन्म वहीं हुआ और गुसाई विठलनाथ जी के 6 लाल जी का जन्म वहीं हुआ, 4 बेटी जी का जन्म वहीं हुआ। इतने समय रहे। श्री चैतन्य महाप्रभु अरेल पधारे और श्री वल्लभाचार्य जी से उनका मिलन हुआ। एक रात्रि महाप्रभु वल्लभाचार्य और श्री चैतन्य महाप्रभु एक साथ निवास किया, एक स्थान में निवास किया। तो महाराज जी विठलनाथ जी के जीवन की घटना है। श्रीनाथ जी के प्रति पूर्ण वात्सल्य भाव, पूर्ण वात्सल्य। और ठाकुर जी वैसी लीला करते हैं भाव के अनुरूप। पर एक दना ऐसो भयो कि श्री गुसाई विठलनाथ जी माला फेर रहे, संध्योपासन के पश्चात गुरु मंत्र का जप कर रहे, गोपाल मंत्र का जप कर रहे, और वाई समय ठाकुर श्रीनाथ जी गोद में आके बैठ गए और गुसाई जी के उत्तरी को ऐसे ओढ़ लिया, ऐसे कांपने लगे। गुसाई जी ने श्रीअंग का स्पर्श किया, ये लाला कैसे आके बैठ गए? अभी तो हमने मंगला भी नहीं करी है, अपने प्रातःकालीन नियम कर रहे हैं। नहीं, मंगला के बाद श्रृंगार की बात, अभी श्रृंगार करेंगे। अभी अभी मंगला करके निवृत्त हुए हैं, प्रातःकाल की वेला है। और ये डर रहे हैं। क्यों डर रहे हैं? तो ठाकुर जी ने अपनी छोटी सी उंगली निकाल के दिखाया। गुसाई जी ने पूछा, जय जय आप इतने भयभीत कैसे रहे हो, कैसे कांप रहे हो? ठाकुर जी बोले, गुसाई जी ये बंदर घुड़की लगा रहा है। बंदर घुड़की लगा रहा था, छोटा बंदर खो खो कर रहा था। यही के डर के मारे आपकी गोद में आए के छिपाऊं। गुसाई जी ने छड़ी उठाई, बंदर भाग गया।
ठाकुर जी मंदिर में चले गए। अब गुसाई जी मन में सोचवे लगे कि रामावतार में यही ठाकुर जी हैं, कोई दूसरे ना है। और कनक भूधराकार शरीरा समर भयंकर अति बलबीरा, बड़े बड़े पर्वताकार बानर, हनुमान जी जैसे बानर इनकी सेवा में। तब तो इनको डर नहीं लगा। हिरण्यकशिपु हिरण्याक्ष मारा, रावण कुंभकर्ण मारा, तब डरे नहीं। ये इतने कमजोर पड़ गए, छोटे से बंदरिया के बच्चा को घुड़की देते हुए देख करके, और डर के मारे मेरे अंक में आकर छिप गए। अरे ये कैसे लाला, ये मन में बात आ गई। मध्याह्न में श्री ठाकुर जी को राजभोग धराने के बाद, प्रसाद लेने के बाद, विठलनाथ जी भी सोते नहीं, दिन में सोना वर्जित है, पर थोड़े विश्राम में गए। जैसे ही विश्राम में गए, नेक तंद्रावस्था आई कि ठाकुर जी तत्काल स्वप्न में पधारे। और आए के सपने में बोले, तंद्रावस्था में ठाकुर जी आके बोले, गुसाई जी एक बात है, या तो मोए परमात्मा मान लो, पर ब्रह्म मान लो, भगवान मान लो, या अपनो लाला मान लो। दो बात एक संग नहीं निभ सकें, एक म्यान में दो तलवार नहीं रह सकें। ऐश्वर्य और माधुर्य दो एक साथ नहीं रह सकें। अब आप चयन करो। गुसाई जी का हृदय भराया, बोले प्रभु हम तो यही प्रार्थना करते हैं, आपसे प्रेम करते समय हमारे मन में कभी ऐश्वर्य भाव ना आवे, हम आपको अपना लाला ही मानते हैं। तो भगवान ज्ञान स्वरूप हैं, ज्ञान में परिपूर्ण हैं, और भगवान प्रेम स्वरूप हैं, प्रेम के खिलौना। और उनकी संपूर्ण लीलाएं प्रेम की हैं। खेलत दो प्रेम खेल, इसलिए हमारी ब्रजलीला में प्रेम का बहता हुआ स्वरूप यमुना जी, प्रेम का द्रवीभूत स्वरूप यमुना जी, प्रेम का घनीभूत स्वरूप गिरिराज जी, और प्रेम का स्थूल स्वरूप वृंदावन, ब्रजमंडल, लता पता सब प्रेममय। और उन प्रेममय कुंज निकुंज में लता पता भी प्रेममय है, सेज भी प्रेममयी है, पुष्प भी प्रेममय हैं, और उस सेज पर युगल जो विलास कर रहे हैं वो भी प्रेम के ही स्वरूप है। श्री ठाकुर जी चाहते हैं कि मेरी भगवत्ता का ज्ञान, ऐश्वर्य का ज्ञान तो उद्धव जी को हो चुका है, लेकिन मेरे प्रेम तत्व का बोध इन्हें अभी नहीं हुआ है। ये प्रेम तत्व का बोध हो जाए तो जैसे मैं ज्ञान में परिपूर्ण हूं और प्रेम में भी परिपूर्ण हूं, इसी प्रकार उद्धव ज्ञान में तो परिपूर्ण हो ही चुके हैं, ये प्रेम में भी परिपूर्ण हो जाएंगे। तो ज्ञान में परिपूर्ण तो मैंने इनको बना दिया, प्रेम में परिपूर्ण कौन बनाएगा? तो ठाकुर जी सोचने लगे, वेदांतियों के नीरस ब्रह्म को सरस तो ब्रजांगनाओं ने बनाया है, इसलिए क्यों ना अपने प्राण सखा, अंतरंग सखा, दैत्य सखा उद्धव को ब्रज देवियों के चरणों में भेज दिया जाए, जहां पहुंच करके वो प्रेममय हो जाएं। दूसरा भाव, ठाकुर जी की परिपूर्ण कृपा हो चुकी है उद्धव जी पर अभी श्री जी की कृपा नहीं हुई। देख लो, राम जी ने हनुमान जी को स्वीकार कर लिया,
हनुमान जी रोने लगे। मोर न्याव मैं पूछा साईं, तुम पूछो कस नर की नाई, तुम पूछो कस नर की नाई। इसलिए भगवान एक मंद में मोह बस, कुटिल हृदय अज्ञान, सुनो प्रभु मोहि विसारियो, दीन बंधु भगवान। भगवान ने हनुमान जी को अंगीकार कर लिया, और इतना अंगीकार कर लिया कि अपने आप को दे दिया उनको, और नहीं देते तो लिए 2 जन पीठ चढ़ाई। सुग्रीव जी के पास लेके गए तो लिए 2 जन पीठ चढ़ाई। सीतान्वेषण के लिए सबको भेजा, और जब हनुमान जी प्रणाम करने आए दक्षिण दिशा की ओर जाने के लिए, तो राम जी ने उनको मुस्कुराते हुए अपनी मुद्रिका उतार करके दे दी। राम जी जानते हैं कि काम तो नहीं को करना है, क्यों हनुमान जी को मुद्रिका दी? अंगद जी को देना चाहिए थी। हनुमान जी किसी पद पे नहीं थे। किस पद पर थे? ठीक है, सुग्रीव जी ने उनको अपना सलाहकार बना रखा है, अच्छी बात है, क्योंकि बुद्धिमताम वरिष्ठम। पर जो पद अंगद को प्राप्त है वो तो हनुमान जी को प्राप्त नहीं। हनुमान जी कह रहे हैं वाल्मीकि रामायण, अंगद जी आप हमारे नेता हो, स्वामी हो, हम आपके मार्गदर्शन में चल रहे हैं। और सेवकों का धर्म है स्वामी के देह की रक्षा करना, इसलिए आप समर्थ हैं जाने में, फिर भी हम आपको भेजने की बात नहीं कह सकते। अथवा अंगद जी को ही क्यों भेजते? हनुमान जी स्वयं कह रहे हैं, ताकहूं प्रभु कछु अगम नहीं, जा पर तुम अनुकूल, प्रभु प्रभाव बड़वा न लहीं, जारी सके खलु तूल। आप जिस पर अनुकूल हो उसको कुछ भी अगम नहीं है। समुद्र को जलाने वाली भी एक आग है। समुद्र में एक अग्नि रहती है, उसका नाम है बड़वा नल। वो अग्नि समुद्र को पी जाती है। नहीं तो नदियों में बाढ़ आती, समुद्र में बाढ़ आनी चाहिए ना, समुद्र में बाढ़ इसलिए नहीं आती, बड़वा नल पी जाता उसको। तो जो बड़वा नल जल में समुद्र में आग लगाने वाला है, समुद्र को सोखने वाला है, उस बड़वा नल को एक छोटी सी चिनगारी जलाकर भस्म कर सकती है। आप सोच लो केवल अपने मन में, एक स्फुलिंग, एक चिनगारी छोटी सी बड़वा नल को जलाकर भस्म कर सकती है। अरे राम जी तो किसी बंदर पर दृष्टिपात कर दें वही काम करके चला आएगा।
पर हनुमान जी को ही क्यों चुना? क्योंकि राम जी चाहते हैं कि सर्वाधिक मेरी कृपा हनुमान जी को प्राप्त हुई है, पर अभी भी कृपा अधूरी है। क्यों? क्योंकि किशोरी जी की कृपा इन्हें नहीं मिली है। किशोरी जी की कृपा मिल जाएगी तो पूरी हो जाएगी। और माताजी ने कृपा कर दी। पुत्र कहकर हनुमान जी को संबोधित किया। अजर अमर गुण निधि सुत हो, करम बहुत रघुनायक छो। अजर अमर गुण निधि सुत हो, करम बहुत नायक छो। करहु कृपा प्रभु अस सुनी काना, निर्भर प्रेम मगन हनुमान। करहु कृपा निर्भर प्रेम मगन हनुमान। और जब लौट के आए तो ठाकुर जी ने हृदय से लगाया। एस सर्वस्व भूतम में करुष्यंगो मया कृता। वाल्मीकि रामायण में मेरा सर्वस्व भूत आलिंगन हनुमान जी तुम स्वीकार करो। पहले मिले थे तो पीठ पे तो चढ़ा लिया राम जी को, राम जी ने हृदय से नहीं लगाया, लेकिन आज राम जी ने हृदय से लगा लिया। क्यों? करुणामयी की कृपा प्राप्त करके आए, किशोरी जी की कृपा प्राप्त करके आए। और इतने खुश हो गए, हृदय से ही नहीं लगाया। हनुमान जी तो रोने लगे, बोले महाराज त्राहि त्राहि प्रेमा कुल चरण पर्यु भगवंत। महाराज रक्षा करो रक्षा करो, इतना आदर मत दो, हमको सहन नहीं हो रहा है, ऐसा मत बोलो प्रभु। तो प्रभु कर पंकज कपि के सीसा, सुमिरी सुदशा मगन गौरीसा। राम जी ने प्रेम में विभोर होकर अपना कर कमल जैसे ही हनुमान जी के मस्तक पर विराजमान किया। शंकर जी कथा कह रहे, पार्वती जी को सुना और उनकी समाधि लग गई। सुमरी सो दशा मगन गौरीसा, बोले हम जिस लिए बानर बने थे वो काम आज हो गया। ध्यान में आई बात। ये उदाहरण हम इसलिए दे रहे हैं कि हनुमान जी को परिपूर्ण बनाने के लिए ही राम जी ने उन्हें मुद्रिका दी और किशोरी जी के चरणों में भेजा। ऐसे ही भगवान उद्धव जी को परिपूर्ण बनाना चाहते हैं, तो संदेश के बहाने से, संदेश के बहाने से ठाकुर जी उनको ब्रज भेज रहे हैं, जिसमें ब्रजवासियों की कृपा प्राप्त हो जाए। भैया कान खोल के सुन लो। आप चाहे जितने बड़े ज्ञानी ध्यानी त्यागी तपस्वी बने रहें,
जब तक ब्रजवासियों की कृपा नहीं होगी तब तक प्रेम की प्राप्ति संभव नहीं है। ये इनकी कृपा से, इनकी पूंजी है। इसलिए महाराज बड़े बड़े महापुरुष सब त्याग करके ब्रजवास करते हैं। ब्रजवासियों की का टुकड़ा खा करके भजन करते हैं, मधुकरी खा करके भजन करते हैं। इनकी कृपा हो जाए। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। और एक बात और हम बतावें, सबसे पहली ब्रज यात्रा जो है उद्धव जी ने ही की है। हाँ, पूरे 84 कोस ब्रज की यात्रा उद्धव जी महाराज ने की है। ठाकुर जी ने अपने मैया बाबा को तो यात्रा कराई ही, वो तो आप सब लोग जानते ही हो। लेकिन वस्तुतः उद्धव जी महाराज ने ब्रजवास ही नहीं किया, 84 कोस ब्रज की यात्रा की। प्रत्येक गांव, प्रत्येक खिरक में उद्धव जी गए और प्रत्येक ब्रजवासी से उद्धव जी मिले। कितने दिन में करी परिक्रमा? हम अपने मन से नहीं करे माता जी। सुखदेव जी करे उवास कतिचिन मासान, कई महीनों तक उद्धव जी रहे। कतिचिन मासान का अर्थ टीकाकारों ने किया है कि कम से कम 6 महीना तक उद्धव जी ब्रज में रहे। और ठाकुर जी से कह क्या रहे थे बताएं? ठाकुर जी से कह रहे थे कि बस 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 अब रोना बंद करो। क्यों? बोले बस अब आखिरी रोना है आपका। अब ब्रजवासी भी आनंद में रहेंगे, आप भी आनंद में रहेंगे। उनको ज्ञान नहीं है आपका, इसलिए तो वो रो रहे हैं। आपका सर्वगत सर्वरूप, आपके व्यापक स्वरूप का अनुभव करेंगे तो उनको भला क्यों ऐसा भाव होगा। भगवान बोले उद्धव जी कब आ जाओगे? बोले बस आज गए, आज सबसे मिलजुल लेंगे और कल आ जाएंगे। अरे यही बात तो ठाकुर जी कह के गए थे कि आज तो मथुरा गए, मान लो आज न लौट पाए तो कल लौट आएंगे, और मान लो कल भी कोई समस्या आ गई तो परसों तो जरूर आ जाएंगे। ऐसी ही भाषा उद्धव जी बोल के गए कि बस गए और आए, कितनी दूर है ब्रज, अब वही गए और आए, या तो आज आ जाएंगे और नहीं तो कल आ जाएंगे। और आजकल करते करते 6 महीना बीत गए उद्धव जी को, और उद्धव जी भूल गए ठाकुर जी को, जाना भूल गए मथुरा। ब्रजवासी कह रहे हैं उद्धव जी अरे आप संदेश लेके आए तो हम सब ने भी तो संदेश सुना, हमारा संदेश कब सुनाओगे जाके? अमुक वस्तु ठाकुर को अत्यंत प्रिय है, मेरी ओर से ये उपहार ले जाना, ये उपहार ले जाना। उद्धव जी का रथ ब्रजवासियों के गोप गोपियों के उपहार से भर गया, उपहारों से भर गया। उद्धव जी आए तो भगवान पहचान नहीं पाए उद्धव जी को। क्यों? सारे शरीर में ब्रजरज लिपटी हुई। यहां से तो इतने बढ़िया बन के गए थे, अभी आप सुनेंगे आगे कि गोपियों को भ्रम हो गया कि क्या साक्षात श्री कृष्ण आ गए। इतने सुंदर हैं उद्धव जी, श्याम वर्ण है, कमल के जैसे विशाल नेत्र हैं। ठाकुर जी और उद्धव जी में कोई अंतर नहीं है, रंग रूप में, सकल सूरत में कोई अंतर नहीं। वो ठाकुर जी ने पीतांबर और धरा दिया, मोर मुकुट और पहना दिया, गुंजा की माला भी पहना दी, अपना श्रृंगार देकर भेजा, अपने जैसा बना के भेजा। गोपियों को भी भ्रम हो गया, पर निकट जाकर पहचान पाई कि ये
कृष्ण नहीं है, ये तो कृष्ण का सखा है। क्यों? क्योंकि कृष्ण की दृष्टि चंचल है और इनके नेत्रों में गांभीर्य है। कृष्ण के जो जन होते हैं, संत जन, इनके भक्त जो होते हैं, संतों की दृष्टि में गंभीरता होती है, चपलता नहीं होती है, चंचलता नहीं होती है, गांभीर्य होता है। नजर से पहचान भई कि ये तो कृष्ण का कोई दास है, ये कृष्ण नहीं है। पर आज उद्धव जी ऐसे बन के आए, कैसे? जैसे हमारे वृंदावन में टटिया स्थान के महात्मा, बोलो भक्तवत्सल भगवान। टटिया स्थान के महात्मा देखे, वो जमुना जी में स्नान करने के बाद ब्रजरज पूरे शरीर में लगा लेते हैं और गूदड़ी, रंग बिरंगे कपड़ा, उन्हीं की गूदड़ी पहन लेते हैं। उद्धव जी के संपूर्ण श्रीअंग में ब्रजरज लगी हुई है। उनके घुंघराले केस बार बार कुंड और सरोवरों में स्नान करने से, ब्रजरज चढ़ने से वो केस भी जटा बन गए हैं। गोपियों के, ब्रजवासियों के श्रीअंग के वस्त्र धारण कर रखे हैं। इनके वस्त्रों के स्पर्श से भी मुझे प्रेम प्राप्त हो जाएगा। एक बार तो ठाकुर जी को भ्रम हो गया कि ये कौन आ गया उद्धव जी के स्थान पर। और उद्धव जी यहां से तो हंसते हुए गए, तो वहां से रोते हुए आए। भगवान ने पूछा क्यों रो रहे हो, और जोर जोर से रोने लगे। उल्टा हो गया, जैसे यहां उद्धव जी ठाकुर जी से पूछते थे कि जय जय आप सच्चिदानंद घन हैं, फिर आप क्यों रो रहे हैं, तो भगवान और जोर से रोने लग जाते। अरे कारण तो बताओ, तो और हिलकी लेने लग जाते। यही दशा आज उद्धव जी की हो गई, बहुत रोए। ठाकुर जी ने कहा रोते ही रहोगे कि कुछ कहोगे भी? उद्धव जी बोले आपको लोग जो कृपा सागर, करुणा सागर, दया सागर कहती है, सब झूठ है, कुछ नहीं है। आप में दया रत्ती भर नहीं है, आप में करुणा की गंध भी नहीं है, आप बहुत निर्दय हो। हम तो भूले हुए थे। आपकी असलियत का परिचय तो ब्रज में जाने से हुआ। ऐसे प्रेमियों को छोड़कर यहां क्या कर रहे हो, चलो ब्रज में। उद्धव जी फूट फूट कर रोने लगे। बोले हम कह के आए कि हम अब संदेश, केवल संदेश लेके नहीं जा रहे, हम श्री कृष्ण को लेकर आ रहे हैं। भगवान ने उद्धव जी को हृदय से लगाया और कहा उद्धव बस हम यही चाहते थे कि गोपियों के, ब्रजवासियों के प्रेम को तुम प्रेम नहीं कहते हो, उसको संसार के स्त्री पुरुषों का रागात्मक मोह मानते हो। ये बहुत बड़ा अपराध हो रहा था तुमसे। अब तुम्हें प्रेम तत्व की महिमा समझ में आ गई। वस्तुतः उद्धव तुम मुझे क्या ब्रज ले जाओगे? न ब्रज मुझसे भिन्न है और न ब्रजवासी मुझसे भिन्न है। लो मेरे स्वरूप का दर्शन करो। और जैसे ही भगवान ने कहा मेरे स्वरूप का दर्शन करो, उद्धव जी को, अर्जुन को भगवान अपने ऐश्वर्यमय स्वरूप का दर्शन करा रहे हैं और उद्धव जी को भगवान अपने माधुर्यमय, प्रेममय स्वरूप का दर्शन करा रहे हैं। और महाराज जी उस प्रेममय स्वरूप में क्या देखा? 84 कोस ब्रजमंडल भगवान के श्रीअंग में विराजमान है। केवल गोपी, गोप, गैया, बछड़ा नहीं, ब्रज की चैंटी चैंटी भी ठाकुर जी के श्रीअंग में विराजमान है। भगवान ने कहा न मैं ब्रजवासियों से भिन्न हूं, न ब्रजवासी मुझसे भिन्न है। मेरे रोम रोम में गोपी ग्वाल बसे हुए हैं। ये है